5 साल में एक भी आवास, ये 16 लाख में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकृत किया था, सर्वे की सूची के आधार पर स्वीकृत किया था, एक भी आवास नहीं बना पाए। जब आवास नहीं बना पाए, आचार संहिता लगने के बाद आज भूपेश को ख्याल आ रहा है कि मैंने आवास नहीं बनाया, जनता में जबरदस्त नाराजगी है, अब वो घोषणा पत्र में बोल रहे हैं। तो क्या इसको सत्ता का स्वभाव माना जाए? क्योंकि मनरेगा को लेकर ऐसा ही कुछ आरोप कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगाती है, तो क्या ये सत्ता का स्वभाव है कि जो दूसरी पार्टी ने काम किया है उसको आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि उसमें पूरे रोड़े अटकाने और उसको रोकना है, और पूरी क्रेडिट की लड़ाई है? नहीं, क्रेडिट की लड़ाई जब ये जो आवास के लिए तो मैं साफ साफ कहूँगा, ये जानबूझकर भूपेश बघेल की प्रधानमंत्री की योजना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है, क्रेडिट उनको ना जाए इसलिए उन्होंने पूरी योजना को ही रद्द कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ, जब फेडरल स्ट्रक्चर में सरकार अलग अलग रहती है, मगर आपको बेहतर योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। इसमें इस प्रकार की जो रोक लगाते हैं वो उचित नहीं मानता। ठीक है, जातिगत जनगणना कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाकर इसको पेश कर रही है। आप एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां आप जाते हैं, जनजातीय समाज जो है वो बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीजेपी की क्या लाइन है ये मैं जानती हूँ, मैं डॉक्टर रमन सिंह की लाइन जानना चाहती हूँ। अगर जातीय जनगणना बीजेपी बतौर मुख्यमंत्री आप इस राज्य में कराते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आदिवासियों तक, जमीन तक ज़्यादा फायदा पहुंचेगा? उनकी संख्या के हिसाब से आप बजट एलोकेशन कर पाएंगे, जैसा कि कांग्रेस कहती है। जहाँ तक सवाल है आदिवासियों की गणना की, जनगणना की, तो मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य बन गए। छत्तीसगढ़ के हिस्से में जब हम लोग 2000 में नए राज्य में रहने लगे, तो अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइबल आरक्षण 20% दिया गया था, 20% था। जबकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद आबादी के आधार पे छत्तीसगढ़ में ट्राइबल का पॉपुलेशन बढ़ के 32% हो गया था। तो वो 20% संयुक्त मध्य प्रदेश में ठीक था, मगर छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद ये 32% के आंकड़े छू गया था। तो हमने सबसे बड़ा काम और पहला काम किया, ये कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की सबसे बड़ी पहल हमने की। हमने 32% आरक्षण अनुसूचित जनजाति को देना शुरू किया, और ये हम शुरू कर चुके। तो हमने तो बड़े बड़े कदम उठाए हैं ऐसे आरक्षण के देने के लिए, और हमने आरक्षण में जिसका बेनिफिट मिलता है, हमने तो डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर बना दिया। बस्तर के दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, छोटे छोटे जिलों में वहीं के स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए गवर्नर से परमिशन लेकर डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर बना के वहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। और वहाँ आरक्षण दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में 84% पॉपुलेशन है, वहाँ 84% उनको पॉपुलेशन का लाभ मिलता है। वहाँ सर्विस में उनको तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सीधे नियुक्ति करना शुरू किया। 5000 नवयुवकों की भर्ती हमने की। तो डॉक्टर रमन ने तो सारे कदम उठाए हैं जो बेहतर हो सकता है। मगर भूपेश जी को मैं कहना चाहता हूँ, या राहुल जी को मैं कहना चाहता हूँ, भैया जब जब विपक्ष में आते हो तो नारा बुलंद करते हो। 65 साल दिल्ली में तुम्हारी सरकार रही, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तुम्हारी सरकार रही, चुनाव के समय क्यों याद आता है? 5 साल सत्ता में भूपेश बघेल मध्य छत्तीसगढ़ में बैठे रहे, क्या उस समय उनको याद नहीं आया? अब जब आचार संहिता लग गया तो जातिगत जनगणना पे ताकत दिखा रहे हैं। ये उस समय करते जब सरकार में बैठे थे, या दिल्ली में उनकी सरकार थी। 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री के पद में मनमोहन सिंह जी बैठे थे, सोनिया जी और राहुल बहुत पावरफुल हुआ करते थे। उस समय क्यों नहीं पहल की गई, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ाया गया? आज जब विपक्ष में है तो बड़ी बड़ी आवाज़ निकाल रहे हैं, इसलिए जनता समझती है कि चुनाव के समय इनकी आवाज़ क्यों बदलती। डॉक्टर रमन ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस की कमियां भी गिनाई। मेरे मन में एक सवाल आता है, 15 साल प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री रहे तो गुजरात मॉडल की बात हुई। कई बार बीजेपी ने
शिवराज सिंह चौहान के भी मध्य प्रदेश मॉडल का जिक्र किया, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के छत्तीसगढ़ मॉडल का कभी जिक्र नहीं हुआ। क्या इस बात का दुख है डॉक्टर रमन सिंह को? और अगर नहीं किया तो क्या वजह रही? क्या आप उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए? किसकी कमी मानते हैं ये? नहीं, डॉक्टर रमन को कोई दुख या कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैंने जो कार्य योजना बनाई, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमने खाद्यान्न सुरक्षा का कानून बनाया पहली बार। खाद्यान्न सुरक्षा में 65 लाख परिवार को दोनों राशन की व्यवस्था, हमने 1 रुपया किलो चावल, नमक और चना की व्यवस्था की। ये कानून बनाकर हमने, और जब मेरे सामने कानून बना, लोगों ने कहा कि पीडीएस पे हाथ मत डालो, ये बहुत ही गलत किस्म से काम चलता है, इसमें भ्रष्टाचार है 40%। मैंने कहा इसको मैं जीरो लीकेज करूंगा, फ्री करूंगा, करप्शन से मुक्त करूंगा। और हमने उस पीडीएस सिस्टम को 65 लाख परिवार तक ले गए। और आपको बताएं कि 65 लाख परिवार में 65 लोगों की भी। आपने तो बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए मैं आगे बोल रहा हूँ। मन में ये सवाल आ रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह मॉडल की चर्चा क्यों नहीं हुई कभी देश में? आगे मैं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं उसका संदर्भ दे रहा था। मगर इस मामले की चर्चा सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ अध्ययन करने के लिए आए और सुप्रीम कोर्ट ने, आपको यदि ख्याल होगा तो कहा, हिंदुस्तान में यदि पीडीएस का मॉडल यदि कहीं पे स्वीकार करना चाहिए तो छत्तीसगढ़ का पीडीएस स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कमेंट में छत्तीसगढ़ के लिए कहा, डॉक्टर रमन के लिए कहा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बात की गूंज उठी, चर्चा उठी, और सब राज्य के मुख्यमंत्री, हमारा पेडी, हमने जो सिस्टम बनाया, पेडी का केवल प्रोक्योरमेंट नहीं किया, प्रोक्योरमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, जनरेशन प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का एक चक्र हमने पूरा बनाया, जो देश का एक मॉडल बना। और देश में चर्चा हुई, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री अध्ययन के लिए अपनी टीम भेजे, लोग आए, विशेषज्ञ आए, और बाकी राज्यों ने उसको लागू किया। तो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सारे मामले, माइनिंग के मामले में, खनिज के मामले में, 15 साल तक मैं खनिज मंत्री रहा, 15 साल तक मैं ऊर्जा मंत्री रहा। आज खनिज में आ गए भूपेश बघेल जी, 500 करोड़ का घोटाले का उनके ऊपर आरोप लग गया। और घोटाले इसलिए आरोप लग रहा है, मैं लगा रहा हूँ, आपने सिस्टम को बदल दिया। लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना डॉक्टर साहब, कि जब इतने सारे मेडल्स आपके गले में हैं, सबसे वरिष्ठ नेता आप छत्तीसगढ़ की राजनीति में है, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर आप इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है? क्यों सामूहिक नेतृत्व की बात पार्टी की तरफ से की जा रही है? क्या दुख है डॉक्टर रमन को? क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले मतदान में छत्तीसगढ़ की जनता को बुरा लगेगा और शायद बीजेपी का नुकसान हो जाए क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह चेहरा नहीं है? नहीं, देखिए, आपको मैं फिर पीछे ले जाता हूँ। 2003 का चुनाव हुआ, 2008 का चुनाव हुआ, 2013 का चुनाव हुआ, और 2018 में 4 चुनाव हमने अभी लड़े। 4 चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के 3 बार डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री बने। मगर ये 4 बार में, चारों चुनाव में कहीं डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री की हैसियत से, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट पार्टी ने कभी नहीं किया, इस बार भी नहीं कर रहे हैं। मगर जैसे ही हमारे यहाँ विधायक के चुनाव हो जाते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, हम 1 घंटा में मुख्यमंत्री का चयन कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हम सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। मगर सवाल इस बात का है कि बीजेपी तो घोषित रूप से संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, मगर कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस में पहले बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे, भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश को प्रोजेक्ट किया गया, बड़े बड़े पोस्टर, पॉम्पलेट बन गए, लाखों टी शर्ट आज छप गए, भूपेश है तो भरोसा है। दिल्ली से फरमान आया, टी शर्ट उतार दो, पोस्टर निकाल दो। एक नया लाइन चालू हो गया, भरोसे की सरकार। पर ये तो आप मानेंगे अब भरोसे की सरकार का मतलब, दिल्ली ने कहा यहाँ सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने वाली है।
तो कांग्रेस भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है, कहीं भी किसी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर रमन, ये तो आप मानेंगे ना कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद डॉक्टर भूपेश बघेल जिस तरीके से एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं, शायद 5 साल पहले उतना उस तरह के छवि उनकी नहीं थी और उस तरह से उनको नहीं देखा जाता था। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 5 साल कांग्रेस में भूपेश बघेल को मिले हैं, ये कांग्रेस के भूपेश बघेल ने इसको बहुत कैश किया है, अपने एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो पहुंचे, जिस तरह वो कलाबाजी खाते हुए दिखते हैं, खेल खेलते हुए, लोक नृत्यों पे नाचते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि वो जनता के बीच में घुस गए और ज़्यादा जनता उनको प्यार कर रही है? डॉक्टर रमन उतना जनता के बीच में नहीं जाते थे लोक नृत्यों, या मैं पर्व और त्योहारों की बात कर रही हूँ। ऐसा है कि लोक कला लोक संस्कृति का हिस्सा बनना सबको ठीक अच्छा रहता है,